दिल्ली से जनता का आईना के संपादक ये शकील अहमद जी। शकील अहमद साहब भारत जोड़ो यात्रा में भी जो ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई थी, उसमें इन्होंने पूरी शिद्दत के साथ पूरा भाग लिया और उसका भी अनुभव नहीं है। और ये आज ही ये निकल रहे हैं मणिपुर के लिए भी, और इस यात्रा में भी ये पूरा रहेंगे ये शकील साहब। तो हम शकील साहब से जानना चाहेंगे, अपने पुराने अनुभवों को देखते हुए इस यात्रा को आप ये कितनी नवीनता साबित देख रहे हैं और इसका क्या असर पड़ने वाला है देश की राजनीति पर, शकील साहब? देखिए, जो पहली यात्रा हुई उसका राजनीति पर असर तो पड़ा है। जो यात्रा होने के बाद जो परिस्थितियां बदली और जिस तरह से जो एक तरफ का जो पूरी राजनीति थी उसमें इंडिया गठबंधन भी आया और कांग्रेस भी आगे फ्रंट फुट पे दिखाई देने लगी। और कर्नाटक और तेलंगाना तो कांग्रेस ने जीता ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लोगों के बीच में पहले ये था कि लोगों के बीच में राजनेता निकलते नहीं हैं, उनसे संवाद स्थापित नहीं करते हैं, उनसे बातचीत नहीं करते हैं, उनसे मिलते नहीं हैं। तो ये सारी जो बातें थी उस पर रोक लगाई राहुल ने। और वो पूरी तरह से, मतलब मैं यात्रा में था तो हर दिन 25 किलोमीटर सुबह 6 बजे से जब यात्रा निकलती थी तो 9:30-10 बजे वो रुकती थी और उसके बाद फिर शाम को 4 बजे यात्रा निकल जाती थी। और उसके बीच में भी लोगों से मिलने का तांता लगातार लगा रहता था। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो मास कांटेक्ट, लोगों से मास कांटेक्ट का कार्यक्रम जो हुआ है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा हुआ है। और लोगों को लगता था कि, लोगों ने मुझे बताया कि नेता तो जो है एरोप्लेन से आते हैं, गाड़ियों में आते हैं और भूर करके चले जाते हैं, लोगों से उनका कोई संबंध नहीं होता है। तो कैसे एक नेता जो है इतनी लंबी यात्रा निकालकर हमारे घर के पास की सड़क से चल के जाने वाला है, ये उत्सुकता थी। और उसमें ये भी पता चला कि कांग्रेस की जो वो याद करते थे जो कांग्रेस के दूसरे लीडर हैं, खास करके इंदिरा गांधी को और भी नेताओं को। तो ये पूरा ये यात्रा अपने आप में एक बड़ा लैंडमार्क रहा है। और जो मुद्दा उठाया था वो मुद्दा भी जो नफरत के माहौल में एक प्यार का संदेश और भारत को जोड़ने का संदेश, वो भी मुद्दा लोगों को छू रहा था। तो एक मैं आपको बता दूं कि एक महिला ने तो मुझे यहाँ तक कहा कि इसके पहले जो चले थे वो गुरु नानक चले थे, उन्होंने पूरे देश की यात्रा की थी, तो अभी उसके बाद ये राहुल गांधी चल रहे हैं। तो ये इस तरह का कनेक्शन भी लोगों ने देखा है। वो आप सिर्फ इसको कितने मतों से आप नहीं तौल सकते हैं, लेकिन लोगों के बीच में काम किया है। और अभी भी जो यात्रा के 3 मुद्दे मुख्य निकाले हैं, जो आमतौर पर हम हमेशा बात करते थे कि आर्थिक न्याय होना चाहिए, सामाजिक न्याय होना चाहिए और राजनीतिक न्याय होना चाहिए। तो ये तीनों मुद्दों पर लगातार हम जैसे कार्यकर्ता बोलते रहते थे, वैसे ही 3 मुद्दे निकल कर ये यात्रा जब मणिपुर जैसे एक ऐसे दुर्गम राज्य में, छोटे से राज्य में जहां अभी हिंसा हुई थी और वो हिंसा एक तरफा हुई और एक तरीके से मणिपुर में एक लाइन बन गई है, एक तरफ एक समाज के लोग और दूसरे तरफ दूसरे समाज के लोग, और एक समाज के लोगों के अंदर एक दूसरे समाज का व्यक्ति को भी टॉलरेट नहीं किया जा रहा है। इस तरह का डिवीजन जहां पर हुआ है, इस तरह का जो नफरत हुई, और सरकार डबल इंजन की सरकार है, वो सरकार जो है वो पूरी तरह से असफल साबित हुई है। उसके पास कुछ नहीं कर सकी। वो उसके ही हथियार चोरी करवाए गए या फिर जानबूझकर चोरी किए गए या चोरी करवाए गए, जो भी है, लेकिन हथियारों से लैस दोनों जनता को कर दिया गया। तो ऐसे माहौल में वहां से यात्रा निकालना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और जिस तरह से यात्रा निकाली जा रही है, और उसके बाद जो पूर्वोत्तर राज्य जिसको हमेशा राजनीतिक रूप से निग्लेक्ट करते हैं क्योंकि 1-2 सीटें हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है, लेकिन वो राज्यों से उनमें समय देते हुए उनसे यात्रा निकालते हुए जिस तरह से उसका रूट रखा गया है और लोगों से संपर्क की बात की गई है और इतना लंबा सफर करने वाले हैं, तो देश को देखने, मतलब मैं तो हमेशा पिछली यात्रा में जब मैं गया तो मैं ये था कि गोखले ने महात्मा गांधी को
कहा था कि आपको यहाँ पर राजनीति करनी है, अगर अंग्रेजों को भगाना है, ये एक मूवमेंट खड़ा करना है, तो पहले देश के लोगों को तो समझिए। या एक व्यक्ति, एक जात, एक धर्म, एक भाषा या एक रंग या एक नस्ल, ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हमारे यहाँ पर आते हैं तो चीनी बोला जाता है, वो चीनी थोड़ी ना है, वो भारतीय है। तो ऊपर हम जाते हैं कश्मीर में, तो जब मैंने देखा कि हमारे कश्मीर भाइयों को पाकिस्तान बोला जा रहा था। तो ये पहले बात, देश को तो समझिए, बाद में राजनीति कर सकते हैं। तो एक राजनेता के लिए, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए और एक भारतीयों के नाते देश को देखना, देश के विभिन्न रंग के लोगों को, विभिन्न तरह के लोगों से बातचीत, संवाद स्थापित करना, उनसे गले मिलना, उनसे दोस्ती करना। अभी ये यात्रा में, पहली यात्रा, मेरे सारे मित्र बन गए। केरला में मेरा मित्र बन गया, तेलंगाना में मेरा मित्र बन गया, मध्य प्रदेश में मित्र बन गया, राजस्थान में मित्र बन गया, दिल्ली में तो एक हमारी एक महिला मित्र बनी है जो जनता का आईना को देखती थी और वहां पर मिली, और उसने ही पहचान निकाली और उसने बोला कि आपका घर, अभी जब भी दिल्ली आओगे हमारा घर आपके लिए खुला हुआ है, अपने घर पे वो हमारा स्वागत करती है। वैसे ही मेरठ में हमारे एक डॉक्टर साहब हमें मिल गए और वो हमारे घर के, हमारे, उनका पूरा परिवार हमारे घर में मुंबई में एक हफ्ता था आकर, और हम दोनों एक दूसरे के घर में जा रहे हैं। तो ये देखने की जरूरत है, दूसरों को समझने की जरूरत है। तो ये अगर करेंगे तभी ये देश जुड़ पाएगा, तभी हम इस सत्ताधारियों से, और जो भी सत्ताधारियों यानी जो संविधान को खत्म करना चाहता है, वो उसके खिलाफ आवाज उठानी है। सत्ता में कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आर्थिक नीतियों की बात आज कांग्रेस कर रही है, तो उनकी आर्थिक नीतियां कैसी थी, क्या थी, हम देख चुके हैं। दंगे कैसे हुए थे वो भी हम देख चुके हैं। बाबरी मस्जिद के पहले उसका इतिहास में कांग्रेस की क्या भूमिका थी वो भी हम देख चुके हैं। तो हम देख चुके हैं, लेकिन रोज हमको खड़ा होना पड़ेगा, हमको खड़ा होना पड़ेगा, आने वाली पीढ़ियों को खड़ा होने पड़ेगा। हर एक पीढ़ी को हर एक समय खड़ा होकर, अब सब बराबर हो गया है, अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है। हर दिन हमको, हर एक 15 साल 20 साल में एक नई पीढ़ी आ जाती है, नए तरीके से सोचती है, इसलिए हर दिन खड़ा होने की जरूरत है, और तभी लोकतंत्र बचा रहेगा। इसलिए इस खड़े होने की यात्रा में मैं भी शामिल हूं, और मैंने कोशिश करूंगा कि आज मैं रात को निकल रहा हूं तो अब यात्रा के द्वारा ही वापस मुंबई लौटूं, ऐसा सोच कर ही निकल रहा हूं। धन्यवाद जी।